गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चला था स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशन इस तरह से होती है जो स्पेसिफिक फॉर्म में होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म चल रहा था थर्ड नंबर। तो कल अपन ने उस पर बेस एक न्यूमेरिकल किया था। तो थर्ड नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर आप ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इस फॉर्म में एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0, जहां पर आप एक्स पी और वाई क्यू को सेपरेट कर सको, यानी एक्स पी को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और वाई क्यू को राइट हैंड साइड के अंदर अगर अरेंज करना पॉसिबल है, तो उस केस में ये अपने कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। क्या कहलाएगी अपनी? स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। नाउ इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए एक कांस्टेंट अपन एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस कांस्टेंट इज ए। क्या लिया अपने कांस्टेंट ए? उस केस में अपना पी की वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ ए एक्स की फॉर्म में और क्यू की वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ ए वाई की फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगी? पी और क्यू की वैल्यूज मिल जाएगी। टोटल डेरिवेटिव का कांस्टेंट हम यूज करेंगे डी जेड, जो आपका हो जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डी वाई। डेल जेड बाय डेल एक्स आपको पी को डिनोट करता है, पी की वैल्यू आपकी होगी 5 एक्स ए एक्स, और डेल जेड बाय डेल वाई आपको क्यू को डिनोट करता है जिसकी वैल्यू होगी 5 ए वाई। इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीट इंटीग्रल। सिंगुलर और जनरल इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपका सेम रहेगा जिस तरह से अपन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट और सेकंड में करते आए। नाउ इसी पे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, solve z स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई करूं, कौन सी फॉर्म में दिख रहा है ये? अभी तक अपने तीन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है। फर्स्ट पी क्यू फॉर्म जिसमें एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व नहीं होते। सेकंड जेड पी क्यू फॉर्म जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं होते। और थर्ड अभी जो अपन पढ़ रहे हैं एक्स वाई पी क्यू फॉर्म। इन तीनों में से कौन सी फॉर्म में है ये? राइट एंगल, क्योंकि अभी डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में नहीं है, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको डायरेक्टली एक बार में रिड्यूस करने के बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी? वो एक ही वेरिएबल अगर आपको एलिमिनेट कर दो इस फॉर्म से, तो हमें इन तीनों में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। कौन सा वेरिएबल है? राइट, जेड। कौन सा वेरिएबल है? जेड। तो यहां हमें जेड को एलिमिनेट करना है। किसे एलिमिनेट करना है? जेड को एलिमिनेट करना है। नाउ जेड को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर पी की वैल्यू डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, क्यू की वैल्यू डेल जेड बाय डेल वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इस जेड स्क्वायर को पी और क्यू के साथ इन्वॉल्व कर लो, तो अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जेड डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अपना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना अगर ये ओनली पी और क्यू में चेंज हो जाए तो कौन सी फॉर्म बन सकती है अपनी? स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। तो यहां हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट किसे देंगे? यहां हमें रिप्लेसमेंट देना है, और अपना रिप्लेसमेंट किसे देंगे? यानी ये जेड डी जेड की जगह क्या होना चाहिए? ओनली डी जेड होना चाहिए। जेड डेल जेड जो है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? ओनली डेल जेड आपके पास होना चाहिए। तो यहां हम किसको रिप्लेसमेंट देंगे? जल्दी बताओ, कल की थी ना क्लास? कल की थी ना क्लास? यहां किसको रिप्लेसमेंट देंगे हम? जेड डी जेड को। तो पुट जेड डेल जेड इक्वल टू डेल कैपिटल जेड। नोटेशन डिफरेंट यूज करना है। तो जेड डेल जेड को अपन ने क्या लिख दिया? डेल कैपिटल जेड। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कैपिटल जेड। ना वैल्यूज पुट कर दो, तो आपका ये हो जाएगा
डेल कैपिटल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल पी से और इसको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसको तो अपन ने कैपिटल पी से रिप्लेस किया और इसे रिप्लेस कर दिया कैपिटल क्यू से। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिप्लेसमेंट क्या दिया है, वेयर कैपिटल पी इक्वल्स टू डेल कैपिटल जेड बाय डेल एक्स और कैपिटल क्यू इक्वल्स टू डेल कैपिटल जेड बाय डेल वाई। ये रिप्लेसमेंट हमने यूज किए हैं। कैपिटल पी और कैपिटल क्यू को हमने रिप्लेसमेंट दिया है। कैपिटल पी अपना आ रहा है, कैपिटल पी को अपन ने लिया है डेल कैपिटल जेड बाय डेल एक्स और कैपिटल क्यू लिया है डेल कैपिटल जेड बाय डेल वाई। तो ये पी और क्यू की अपने पास रिप्लेसमेंट है। अब ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट है, थर्ड, क्योंकि पी क्यू एक्स वाई इस तरह से है कि पी और एक्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं और क्यू और वाई को सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। नाउ वैल्यूज पुट कर लो। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट दिस पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी एक्स और वाई क्यू को अपन ने सेपरेट कर दिया। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नाउ इसे एक इक्वल आर्बिट्री कांस्टेंट अलॉट कर देते हैं। लेट दिस कांस्टेंट इज ए। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू की वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो कैपिटल पी जो है वो तो आपका आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब ये सारी स्क्वायर की फॉर्म में ही है, सारा स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अपन बाय सिमेट्रिक या होमोजेनिटी हम क्या कर सकते हैं, जो आर्बिट्री कांस्टेंट अपन ने यूज किया है वो भी किस फॉर्म में ले लेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर। तो अपन ने आर्बिट्री कांस्टेंट क्या यूज किया है, ए स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करो। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको पी की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब ट्रांसफर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू आपकी हो गई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई पी और क्यू की वैल्यू। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव डेल जेड इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये अपना हो गया डी जेड इक्वल्स टू कैपिटल पी डी एक्स प्लस कैपिटल क्यू डी वाई। वैल्यूज पुट कर दो। डी जेड इक्वल्स टू पी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और क्यू की वैल्यू अपनी हो गई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई। सिंप्लीफाई करो इसे। इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना, पॉसिबल है या नहीं इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेट करूं, now integrating both side, now integrating both side अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस a बाई टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा y बाई टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग y प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो by integrating both side, we get dz का इंटीग्रेशन तो हो गया कैपिटल Z, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आपका किसका इंटीग्रेशन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इसका करना है तो इसका हो जाएगा y बाई टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहां माइनस आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b बाई टू। नाउ z की वैल्यू, कैपिटल Z की वैल्यूज भी आपको पुट करनी है, तो कैपिटल Z किसके बराबर हो गया, z स्क्वायर बाई टू, कैपिटल Z इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई टू। कैपिटल Z की वैल्यू पुट करो, कैपिटल Z की वैल्यू तो कैपिटल Z की वैल्यू अपनी हो जाएगी z स्क्वायर बाई टू प्लस x इक्वल टू x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y बाई टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस b बाई टू। एंड दिस इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इस 1/2 को एलिमिनेट कर सकते हो दोनों साइड से। तो ये है अपना कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को? इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम? Now question number second. Question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू, सॉल्व जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सॉल्व जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब इसे डायरेक्टली देखा जाए, अभी भी इसके अंदर x, y, z, t, q सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अगर मैं z को एलिमिनेट कर देता हूं, अगर z नहीं होता तो किस फॉर्म में होता ये? अगर z यहां नहीं होता प्रेजेंट तो ये कौन सी फॉर्म में होता ये? अगर z नहीं होता उस केस में अपना कौन सा फॉर्म होता? थर्ड, राइट। तो हमें क्या करना है, इस z को एलिमिनेट करना है। रिड्यूस करने के लिए इस z को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म z p स्क्वायर की वैल्यू डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर माइनस q डेल z बाय डेल y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अपना हो गया x माइनस y। ना इस z को
स्क्वायर के अंदर इन्वॉल्व कर लो तो ये अपना हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो जेड क्या चेंज हो जाएगा, अंडर रूट जेड में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट जेड डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट जेड माइनस अंडर रूट जेड डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। नाउ इस रूट जेड डी जेड की जगह हमें क्या रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा, ओनली डेल जेड चाहिए हमें, तो पुट अंडर रूट जेड डेल जेड इक्वल्स टू डेल कैपिटल जेड, क्या इसमें रिप्लेस कर दिया, रूट जेड डी जेड इक्वल्स टू डेल कैपिटल जेड, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर रूट जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू कैपिटल जेड, या अपन लिख सकते हैं इसके 2/3 जेड इज पावर 3/2 इक्वल्स टू कैपिटल जेड, ये आई है कैपिटल जेड की वैल्यू। नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे, देन द इक्वेशन इज डेल कैपिटल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल कैपिटल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। नाउ इसे अपन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसे p और q सपोज कर सकते हैं, पर स्मॉल p और स्मॉल q को अपन इससे रिप्रेजेंट किया है तो यहां नोटेशन थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, कैपिटल P एंड कैपिटल Q, क्या यूज करेंगे, कैपिटल P एंड कैपिटल Q, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई, जहां पे p अपना क्या है, वेयर कैपिटल P इज डिनोटेड डेल कैपिटल Z बाय डेल x और कैपिटल Q जो है वो डिनोट कर रहा है डेल कैपिटल Z बाय डेल y को। तो ये किस फॉर्म में आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट जो है ये अपनी फॉर्म आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, कौन सी फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म दिस is standard form third, therefore we can write this equation in the form p square minus x equals to q square minus y इक्वल टू एक कांस्टेंट अपन अलॉट कर लेते हैं, दैट कांस्टेंट इज a, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p और q की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू तो अपनी आ गई, यहां से माइनस x ट्रांसफर करेंगे तो रूट x प्लस a, और q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ y प्लस a, तो कैपिटल P क्या है अपना रूट x प्लस a और कैपिटल Q क्या है रूट y प्लस a। उस केस में अपना डी कैपिटल Z जो टोटल डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा p dx प्लस q dy, वैल्यूज पुट कर दो, d कैपिटल Z p की वैल्यू रूट x प्लस a dx, q की वैल्यू अंडर रूट y प्लस a dy। ना इसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है ना, तो बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट dz का इंटीग्रेशन आपका हो गया z कैपिटल Z रूट x प्लस a का इंटीग्रेशन x प्लस a रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, रूट y का इंटीग्रेशन y प्लस a रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब सारे फॉर्म में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो अपन कांस्टेंट भी क्या एज्यूम कर लेते हैं b अपॉन 3/2। नाउ z की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल Z क्या आ रहा है z रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 या 2/3, ये आपका हो गया 2/3 x प्लस a रेज़ टू द पावर 2/3 y प्लस a रेज़ टू द पावर 2/3
3/2 एंड 2/3 b। 2/3 से आपका 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर आ रहा फाइनल आंसर z⁻3/2 x प्लस a होल पावर 3/2 y प्लस a z⁻3/2 प्लस b। दिस इज आवर required complete integral। दिस इज रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये था अपना केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? केस नंबर थर्ड, ठीक है। इससे नेक्स्ट आते हैं अपन केस नंबर 4, और लास्ट में अपन कंबाइनली रिड्यूसिबल सबके न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो नेक्स्ट है अपना केस नंबर 4। केस नंबर 4, ना अपना है स्टैंडर्ड फॉर्म 4। नेक्स्ट केस है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ना स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जो है उसको स्पेशली क्लोरेट फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरेट फॉर्म। क्या कहते हैं अपन इसे? क्लोरेट फॉर्म। if the partial differential equation if the partial differential equation is in the form z equals to px plus qy plus function of pq। अगर अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है z equals to p x plus qy plus function of pq, then it is called क्लोरेट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म 4। क्या कहलाती है ये अपनी? क्लोरेट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म 4। नाउ इस केस में then its complete integral is given by z equals to ax plus by plus function of ab। यानी अपन को p जो है del z by del x उसको रिप्लेस किया है a से, और q जो है del z by del y उससे रिप्लेस किया अपन ने b से। तो p को अपन को रिप्लेस करना है a से और q को रिप्लेस करना है b से, वही अपना कंप्लीट इंटीग्रल होगा। इस केस में क्लोरेट फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के अंदर आपको सिंगुलर इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4th केस के अंदर हमें सिंगुलर इंटीग्रेशन निकालना है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल सा आंसर है। इसको डायरेक्टली p को a और q को b से निकलने के बाद आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो यहां मैक्सिमम केस जितने भी न्यूमेरिकल है वहां आपको सिंगुलर इंटीग्रेशन निकालना है, और जनरल इंटीग्रल तो तभी पॉसिबल है जब अपने पास आर्बिट्री कांस्टेंट, जो दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट है वो फर्स्ट का फंक्शन होना चाहिए और वो वैल्यू आपको गिवन हो, तभी हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहां क्या निकलेगा? आपका सिंगुलर सॉल्यूशन निकलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट solve the partial differential equation z equals to px plus qy minus solve the partial differential equation z equals to px
प्लस क्यू वाई माइनस 2 अंडर रूट ऑफ पी क्यू। अब इस फॉर्म को देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा है ना कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म है ये। न्यूमेरिकल को देखते ही आइडेंटिफिकेशन हो रहा है या नहीं, कौन सी फॉर्म में है ये न्यूमेरिकल। राइट, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये अपनी, फोर्थ फॉर्म। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोरेट फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ और क्लोरेट फॉर्म। नाउ द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय, कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय क्या करना है हमें, p को, जो p है डेल जेड बाय डेल एक्स, उसको रिप्लेस करना है a से बाय रिप्लेसिंग p डेल जेड बाय डेल एक्स जो है उसको a से रिप्लेस करना है, एंड q डेल जेड बाय डेल वाई जो है उसे अपन को b से डिनोट करना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो p और q को a और b से रिप्लेस करना है। तो अपना कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा z इक्वल्स टू ax प्लस by माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ab। ये तो हो गया अपना कंप्लीट इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंप्लीट इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है सॉल्यूशन को, और बाय द यूजिंग ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन, और वो दोनों इक्वेशन को हमें यूज करके a और b को एलिमिनेट करना है। तो फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू a एंड b। डिफरेंशिएट करो a और b के रेस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंस हो गया डेल जेड बाय डेल a। जब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो गया 8 का डिफरेंस 1 x कांस्टेंट प्लस by का डिफरेंस 0 माइनस 2, a के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रूट b कांस्टेंट अंडर रूट a का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट a इक्वल टू क्या पुट करना है 0। तो यहां 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका मिल रहा है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b अपॉन a। इक्वेशन नंबर सेकंड, डेल जेड बाय डेल बी डिफरेंशिएट करो b के रेस्पेक्ट में, ax का डिफरेंस 0, b का 1, y कांस्टेंट माइनस 2, b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा अपना रूट a कांस्टेंट अंडर रूट b का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट b, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से y इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। ना इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें a और b को एलिमिनेट करना है। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें a और b इन्वॉल्व नहीं हो। क्या कर सकते हैं यहां पर हम, a और b इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ताहिर स्क्वायर करने के बाद एलिमिनेट हो रहे हैं क्या, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे सेकंड थर्ड से तो भी ए बी एलिमिनेट हो रहे हैं ना, सेकंड और थर्ड को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर भी ए और बी एलिमिनेट होंगे या नहीं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एक्स वाई इक्वल टू रूट बी अपॉन ए से आपका मल्टीप्लाई करना है रूट ए अपॉन बी, कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स वाई इक्वल टू 1 इज our required singular integral।
सिंगुलर इंटीग्रल का मतलब हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो एक्स वाई इक्वल टू 1 इज आवर सिंगुलर इंटीग्रल। तो ये है अपना आज का मेथड, मेथड नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4, जिसे अपन क्लोरेट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रोसीजर समझ में आया? इस प्रोसीजर में कोई डाउट? इस प्रोसीजर के अंदर कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास में यही एंड करते हैं। इससे भी बेस कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे अपन, और इसके बाद रिड्यूसिबल फॉर्म के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो 5 इयर्स के अंदर आरटीयूज के अंदर पूछे गए हैं, उनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं।